75 साल पहले विभाजन हुआ था, पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था मजहब के आधार पे और सरतन से जुदा शुरू हो चुका है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक हो चुका है। तो भारत को खतरा जिहादी संगठनों के साथ साथ जिहादी कानूनों से भी है। भारत को खतरा 1954 के उस कानून से है जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था को एकदम निस्ताबूद करता है। भारत को खतरा 1985 के उस कानून से है, कांग्रेस ने जो बनाया था, जिसने 60 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बना दिया, उसको सेक्शन 6 से कहते हैं। भारत को खतरा 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से है। भारत को खतरा 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से है। भारत को खतरा 1995 के वक्फ एक्ट से है। भारत को खतरा 2012 के उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो बदलाव किया गया उससे है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। जो भारत के खतरे हैं ये तू मैं करने से खत्म नहीं होंगे, नूरा कुश्ती करने से खत्म नहीं होंगे। जो भारत के सामने खतरा है वो दल गुलामी करने से खत्म नहीं होंगे, नेताओं की जय जयकार करने से खत्म नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों की हाहाकार करने से खत्म नहीं होंगे। ये जो खतरे खत्म होंगे ये नियम कानून बदल के होंगे। याद रखिए, लच्छेदार भाषण देने से, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी, न हुई है न आगे होगी। जिहाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, मज़ारें बनती चली जा रही हैं, मदरसे बनते चले जा रहे हैं, दरगाहें बनती चली जा रही हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है। क्या रुक रहा है? अगर हम नहीं जागे, अगर जातियों में बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, पंथ के आधार पर बटे रहे और अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे रहे, दलित सवर्ण के आधार पर बटे रहे, तो याद रखना, जैसे पाकिस्तान से भगाए गए थे ना दौड़ा दौड़ा के, अफगानिस्तान से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए थे, बांग्लादेश से दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, ऐसे एक दिन भारत से भी भगाए जाएंगे। और भारत में भगाए गए हैं, कश्मीर से दौड़ा के भगाए गए। इजराइल में इस समय युद्ध चल रहा है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, इजराइल की बहन बेटियों को किडनैप किया है, उनको गोली मारी है, उनको नंगा करके परेड कराया है। इन इजराइल में घुसे आतंकवादियों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 500 साल पहले गोरी, गजनी, तुगलक, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर क्या करते थे। वो हमास से भी बड़े आतंकवादी थे। ये जो ISIS के आतंकवादी आज जो काम कर रहे हैं, हमास के आतंकवादी जो काम कर रहे हैं, ये हमारे देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी 500 साल पहले कर चुके हैं। और इजराइल को खतरा केवल विदेशी दुश्मनों से है, विदेशी आक्रांताओं से है, विदेशी आतंकवादियों से है। भारत को तो भारत में बैठे लाखों की संख्या में गद्दारों से खतरा है। भारत को खतरा है माओवादियों से, भारत को खतरा है नक्सलियों से, भारत को खतरा है जिहादियों से, भारत को खतरा है मिशनरियों से, भारत को खतरा है घुसपैठियों से, रोहिंग्या घुसपैठियों से खतरा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से खतरा है। भारत को खतरा है जो भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, मजार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान से, उनसे खतरा है। भारत को खतरा उस विदेशी सोच से जो भारत में तो रहती है, वो रहते भारत में है लेकिन भारत की किताब नहीं पढ़ते, वेद पुराण नहीं पढ़ते, वेद पुराण से नफरत करते हैं, भगवत गीता रामायण से नफरत करते हैं, मंदिर से नफरत करते हैं, भारत की परंपरा से नफरत करते हैं, भारत के त्यौहार से नफरत करते हैं। सब रहते भारत में है लेकिन हर भारतीय चीज से नफरत करते हैं। भारत को खतरा उस सोच से है जो विदेशी है, जो भारत में बैठे हुए जिहादी हैं, मजहबी उन्मादी हैं, अलगाववादी हैं, या तथाकथित वो मौलवी हैं, मौलाना हैं, रहते भारत में है, कपड़ा पहनते हैं अरब के स्टाइल में, बोलते हैं अरब के स्टाइल में, नमस्ते करते हैं अरब के स्टाइल में, सोचते हैं अरब के स्टाइल में, और बाकी तो छोड़ो। कहते हैं राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, विष्णु पूजा के लायक नहीं है, शंकर पूजा के लायक नहीं है, गणेश जी पूजा के लायक नहीं है, लक्ष्मी जी पूजा के लायक नहीं है। वो रहते भारत में है, बार बार संविधान की बात भी करते हैं लेकिन महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते। उनका ये मानना है महिलाएं तो केवल उपभोग की वस्तु हैं, महिलाएं केवल मौज मस्ती की वस्तु हैं। समाधान क्या है? हमने क्या सीखा इजराइल से? हमने क्या सीखा मुगल के काल में जो कुछ हुआ? हमने क्या सीखा उस जौहर से? कुछ नहीं सीखा। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी की परंपरा चल रही है, गुलामी का रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी का कानून चल रहा है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। और जो खतरा आज इजराइल झेल रहा है
वो खतरा हमारे सर पे भी मंडरा रहा है और कई गुना ज़्यादा मंडरा रहा है, कई गुना ज़्यादा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल को तो केवल विदेशियों से खतरा है, भारत को तो भारत के अंदर के गद्दारों से खतरा है। इन गद्दारों का समाधान करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल जो फ्रांस ने झेला, जो आज इजराइल झेल रहा है, वो कल भारत झेलेगा। और 75 साल में 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं, 300 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। भारत की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, मजहब के आधार पे और सरतन से जुदा शुरू हो चुका है। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक हो चुका है। तो भारत को खतरा जिहादी संगठनों के साथ साथ जिहादी कानूनों से भी है। भारत को खतरा 1954 के उस कानून से है जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था को एकदम निस्ताबूद करता है। भारत को खतरा 1985 के उस कानून से है, कांग्रेस ने जो बनाया था, जिसने 60 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बना दिया, उसको सेक्शन 6 कहते हैं। भारत को खतरा 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से है। भारत को खतरा 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से है। भारत को खतरा 1995 के वक्फ एक्ट से है। भारत को खतरा 2012 के उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो बदलाव किया गया उससे है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। जो भारत के खतरे हैं ये तू मैं करने से खत्म नहीं होंगे, नूरा कुश्ती करने से खत्म नहीं होंगे। जो भारत के सामने खतरा है वो दल गुलामी करने से खत्म नहीं होंगे, नेताओं की जय जयकार करने से खत्म नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों की हाहाकार करने से खत्म नहीं होंगे। ये जो खतरे खत्म होंगे ये नियम कानून बदल के होंगे। याद रखिए, लच्छेदार भाषण देने से, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी, न हुई है न आगे होगी। जिहाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, रोहिंग्या घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, मज़ारें बनती चली जा रही हैं, मदरसे बनते चले जा रहे हैं, दरगाहें बनती चली जा रही हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है। क्या रुक रहा है? अगर हम नहीं जागे, अगर जातियों में बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, पंथ के आधार पर बटे रहे और अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे रहे, दलित सवर्ण के आधार पर बटे रहे, तो याद रखना, जैसे पाकिस्तान से भगाए गए थे ना दौड़ा दौड़ा के, अफगानिस्तान से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए थे, बांग्लादेश से दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, ऐसे एक दिन भारत से भी भगाए जाएंगे। और भारत में भगाए गए हैं। कश्मीर से दौड़ा के भगाए गए, नागालैंड से दौड़ा के भगाए गए, कुछ दिन पहले मणिपुर से दौड़ा दौड़ा के भगाए गए, मेघालय खाली हो चुका है, पूरा नॉर्थ ईस्ट खाली हो चुका है, पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन शुरू हो चुका है, तो नॉर्थ ईस्ट भी गया। भारत के 200 जिले हाथ से निकल गए, भारत की 300 तहसीलें हाथ से निकल गई, भारत के 9 राज्य हाथ से निकल गए। फिर बचा क्या है? समाधान।